आजकल के बच्चे पढ़ाई स्कूलों में ढूंढ रहे हैं। पढ़ाई स्कूलों में होती कहाँ है, सिर्फ स्कूलों के अंदर ये होता है कि आपके रास्ते का जो कांटा होता है उसको हटाने का कार्य किया जाता है। आजकल स्कूलों में आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपकी उंगली पकड़ करके आपको बताया जाए कि ये एप्पल की स्पेलिंग है और ये बनाना की स्पेलिंग है या मैंगो की स्पेलिंग है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, क्लास 11th 12th के स्टूडेंट हो और क्लास 10th के स्टूडेंट हो। आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। आपने अगर क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हो तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि कितनी मेहनत करनी है और क्या क्या हमको लिखना होता है। क्लास 11th में आ चुके हो, आप मजबूत हो चुके हो और एडल्ट की पोजीशन में आने वाले। अब आप अगर किसी के सहारे हो कि हमको जब कोई बताएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्लास 12th वाला स्टूडेंट्स तो मेहनत लगातार करता ही है। क्लास 12th और क्लास 11th, ये जो क्लास 11th और क्लास 12th, ये स्टूडेंट्स अगर लापरवाही कर रहे हैं तो इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं क्लास 11th वालों की, तो क्लास 11th के 7 मंथ लगभग निकल चुके हैं। अगस्त चल रहा है, 7 मंथ के करीब में आप पहुंच चुके हो। आपके पास सिर्फ 5 मंथ बचे हुए हैं। 5 मंथ मतलब 5 × 30 और 30 यानी कि 5 3 15 होता है, 15 यानी कि 150 डेज बचे हुए हैं आपके पास इस साल में। आपने साल खो दिया। 365 दिन होते हैं यानी कि 365 दिन होते हैं, उसमें से आपने सारे दिन खो दिए हैं। आपके पास बचे हैं 150 और अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं कि हमको करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें, कौन सा बाद में स्टार्ट करें। ये जो घर बैठ करके आप अपने माइंड में गणित या मैथ लगाते हो तो आप 150 दिन खो चुके हो। अब 150 दिन में आपके पास 50 दिन ऐसे रह गए हैं कि 50 दिन आप डिस्कस करोगे कि कौन से सब्जेक्ट लेनी है, कौन से नोट बनाने हैं, कौन सा ऐसा जो है टीचर सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करोगे। तब तक आपके 50 दिन यानी कि 50 डेज वो भी निकल चुके होंगे और आपके पास बचेंगे 100 डेज। 100 डेज में आप एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें से लगभग 3 से 4 चैप्टर कर पाएंगे। 4 चैप्टर करने के बाद में आपके पास पूरा साल कंप्लीट हो गया और आपने ना तो फिजिक्स को हाथ लगाया और ना तो केमिस्ट्री को हाथ लगाया। आपने आसान विषय उठाई, जिसको आप आसान कहते हो, जिसको बोला जाता है बायोलॉजी। हम मान लेते हैं बायोलॉजी, बच्चों को इंटरेस्टिंग बुक लगती है बायोलॉजी, और बायोलॉजी को उसने उठाया। बायोलॉजी का मान लेते हैं चैप्टर पहुंच गया रिप्रोडक्शन, सबसे पहले स्टार्ट किया। रिप्रोडक्शन में इंट्रो जो तुमको अच्छा लगता है पढ़ने में, रिप्रोडक्शन सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि उसमें बॉडी से रिलेटेड बातें होती हैं और देखा जाए तो उसकी सख्त ज़रूरत भी लोगों को है, उसको जानना भी ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन में पहुंचते हैं तो उसमें लगा देते हैं 2 से 3-4 महीने, उसी में बिजी रहते हैं क्योंकि उनको जानना है और फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल भी करनी है। उसको जानने के बाद में उसका प्रैक्टिकल करने में भी जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसा माइंड स्टेप बन जाता है बच्चों। उस चैप्टर में 3 महीने आपने गंवाए। अब आपके पास बचे हुए हैं लगभग 70 से 80 दिन। 80 दिन में क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ना तो फिजिक्स का चैप्टर 1 भी कर पाए हो, ना केमिस्ट्री का चैप्टर 1 भी कर पाए हो। आपका टाइम पूरा वेस्ट हो गया। यानी कि क्लास 11th क्या हो चुका है, सीधे सीधे अगर मैं कह दूं तो ये बर्बाद हो चुका है। किसने बर्बाद किया भाई? तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे फ्रेंड्स ने, या तुम्हारे टीचर ने, या तुम्हारे आस पड़ोस के लोग? कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि किसने आपका क्लास 11th बर्बाद किया। बाद में कहते हो कि हमारा सर क्लास 11th नहीं हो पाया है और हमारे पास काम बहुत था। काम क्या खाक कर रहे थे? कौन सा काम था तुम्हारे पास? 150 दिन तो आपके रिजल्ट के शोक में निकाल दिए। यानी क्लास 11th में अगर आप पास हो गए हो तो उसकी खुशी और उसके गम में 150 दिन आपके बीत चुके। 150 यानी 150 डेज आपने क्या किया है? इधर उधर घूमने में, लोगों से बताने में कि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इतनी मेहनत ही, हमने कुछ नहीं किया था, ऐसे ही लिख के आ गए। 150 दिन उस बताते बताते उतने दिन में चले गए आपके। और 150 दिन जब जाने के बाद में फिर आपने सोचा तो आपका सिलेबस, आपका टारगेट बनाते बनाते 50 डेज वो भी गंवा चुके। अब आपके पास बचे हैं 90 से 80 दिन। फिर उसके बाद में 10-15 दिन या 1 महीने तक एक ही चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन में जुट गए। आपके 70-80 दिन कंप्लीट आपके पास रह गए। अब उसके अंदर खो गए हो, रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन के शोध में आपने
कुछ नहीं किया। यानी बायोलॉजी, चलो छोड़ो, बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन है, अदर कोई चैप्टर हो सकता है, मैं उसी चैप्टर के लिए बिल्कुल कसम नहीं खा रहा हूँ। अदर कोई चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत सारे बायोलॉजी के अंदर, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी के अंदर मिलाए जाएँ तो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर हैं। आपने उस पर टाइम पूरा वेस्ट कर दिया, यानी कि पूरा क्लास 11th आपने बायोलॉजी के 2-3 चैप्टर में ही खत्म कर दिया, जिसमें चैप्टर है पूरे पूरे 37 चैप्टर में मान लेते हैं आपने 7 चैप्टर में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। अब बोल रहे हो कि क्लास 11 बर्बाद हो गया है, तो तुम्हारे दोस्त ने ना ही बर्बाद किया, ना तुम्हारे पेरेंट्स ने बर्बाद किया, ना किसी अध्यापक ने बर्बाद किया, खुद बर्बाद किए हो, ये खुद का कारनामा है। अगर जिस दिन से आपका रिजल्ट निकला था उसके बाद में 2-4 दिन 10 दिन इधर उधर टहल लेते, माइंड को फ्रेश कर लेते, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाते और सोचते कि क्लास 11th भी करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और उसका शेड्यूल बना के रख लिए होते, और उसमें से एक एक चैप्टर अगर कर रहे होते। आजकल तो एजुकेशन यूट्यूब पे फ्री मिल रही है, कोई भी चैप्टर बोलो फटाक से, मुझे गंगा बुद्धू वाला चैप्टर चाहिए, मुझे राम लखन का चाहिए चैप्टर, या मुझे जो है रामलाल का चाहिए, जिसका भी मंगाना चाहते थे उसका चैप्टर आ जाता। किस ख्याल में खूब डूब गए, फिर उसके बाद बोलते हो कि मेरा क्लास 11th बर्बाद हो गया। क्लास 11th बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद किए हो। लोगों को बताने में, लोगों को समझाने में, लोगों के पास बैठने में, लोगों से बातें करने में क्लास 11th बर्बाद किए हो। अब जब क्लास 12th आएगा तो क्लास 12th में किस किस सब्जेक्ट को तुम हैंडल करोगे। क्लास 11th का अलग सिलेबस है, क्लास 12th का अलग सिलेबस है। अगर देखा जाए, अगर आप नीट की सोच के रखे हो, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, IIT इंजीनियर बनना है, और आपने क्लास 11th को बर्बाद कर दिया, तो आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर। 180 क्वेश्चन में तो 100 अगर मान लो कि 12 से पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन जरूर 11th से पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर के 4 सब्जेक्ट, उन तीनों सब्जेक्ट के अंदर से 80 क्वेश्चन क्लास 11th के ही पूछे जाते हैं। अगर नहीं भरोसा है आपको तो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी का अपने दोस्त या फ्रेंड्स का मान के देख लेना, या क्लास 12th का पेपर उठा के देख लेना। क्लास 12th में भी आपसे लगभग 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 11th के। बोर्ड वाले भी चेक करते हैं कि देखते हैं क्लास 11th का इस बच्चे ने कुछ कवर किया है या नहीं किया। यकीन नहीं है तो आप किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें। क्लास 11th मिस करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने मिस किया है, तुमने बर्बाद किया है। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। सलाह देना, आप समझ रहे होंगे कि सलाह तो मुफ्त में बढ़ती हैं, लेकिन मेरी वैसी कोई सोच नहीं है कि मैं आपके साथ में कोई खिलवाड़ कर लूँ। जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते, वैसे एक अध्यापक भी बच्चे के साथ में खिलवाड़ नहीं करता। अगर वो बताएगा तो कोई अच्छी ही बात बताएगा। इसलिए जितना जो कुछ हुआ है उसको वहीं पर छोड़ दें और भूल जाएं। पीछे जो बीत चुका है उसको छोड़ दें। आज से अभी से कसम खा लें और अपना गोल सेट करें, अपना टाइम टेबल सही करें, और हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे जरूर दें। 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटे जूलॉजी। टोटल आपके पास घंटे होंगे 8 घंटे। 8 घंटे के अंदर में 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी। ये सारे सब्जेक्ट पे अगर ध्यान दे देते हो तो आपका क्लास 12th आराम से निकल सकता है। आप चाहेंगे तो आपका 70 से 80% के बीच में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आपने क्लास 11th को बर्बाद कर दिया। क्लास 11th को बर्बाद ना करते तो आपके 92 से 95% से नंबर आ सकते थे, आपकी मेहनत पर डिपेंड करने से। इसलिए जो मिस किया है, अगर आप 2 गुनी मेहनत कर सकते हैं तो आज भी आप 92 से 95% तक नंबर ला सकते हैं। यानी कि 90 को छू सकते हैं, 95 तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको जितना आपने झोल मझोल किया है उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके आप उस जगह पहुँच पाओगे। अगर क्लास 12th का बच्चा यानी क्लास 11 कंप्लीट करके गया है, उसका सिलेबस कंप्लीट है, क्लास 12th में पहुँचा है, अगर वो
8 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो तुमको 10 घंटे पढ़ना होगा। 10 से 12 घंटे आपको मैक्सिमम देना ही होगा, तब जाकर के आप उसको कवर कर पाओगे सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, 97 चैप्टर हैं, इसमें से कुछ चैप्टर कम भी हुए हैं इस बार, उनके बारे में हम बताएंगे। और सिलेबस आप जरूर निकलवा के रख लें। क्लास 11 बर्बाद हो गया है फिर भी आप परेशान नहीं होंगे, मैं जब तक आपके साथ में रहूँगा तब तक आपको परेशान नहीं होना है। बट आज से वादा करें कि मिस नहीं करना है कोई भी ऐसी चीज़। और कहाँ भटके हो, किस ख्यालों में भटके हो, जिस चक्कर में तुम घूम रहे हो उस चक्कर को वहीं पर छोड़ दो, जिसके पीछे पीछे मर रहे हो उसको वहीं पर भूल जाओ। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास हर चीज़ चल के आएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, सच है, कड़वा लगेगा। कोई भी हो, हर एक रिश्ता, हर एक चीज़ तब तक लिमिट रहती है, लिमिटेड रहता है जब तक आपके पास पैसा हो। जिस दिन आप कमाओगे नहीं उस दिन आपको हर व्यक्ति बुरी नज़र से देखेगा, चाहे वो आपके घर का हो और चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी या कोई भी हो, आपको इज्जत नहीं देगा। इंसान को इज्जत नहीं मिलती है, पैसे को इज्जत मिलती है, क्योंकि जितना जिसके पास पैसा है उसको उतनी उसी हिसाब से इज्जत मिलती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप जाकर के कहीं 4 आदमी खड़े हैं, उसमें से 2 पैसे वाले हैं और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, उनके बीचों बीच में जाकर के खड़े हो जाना। तुम पढ़े लिखे हो, मान लिया कि तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, 12th है तो काफ़ी पढ़ चुके हो, जाकर के खड़े हो जाना। तुम्हारी बात को सुनने वाला नहीं होगा, ना तुम्हारे तर्क को सुनेगा, ना तुम्हारी बात को सुनेगा। और एक गधा महाचूतिया जाहिल अगर आ जाता है उस बीच में और वो पैसा वाला है तो उसको लोग कुर्सियां भी देंगे और उसकी बात भी सुनेंगे और समझेंगे। तो पैसे की ताकत होती है, इंसान की कोई ताकत नहीं है। जिसका जितने पास पैसा है उतनी उसके पास ताकत है, ठीक है। तो आप अगर हिस्ट्री या आर्ट से हो या साइंस से हो, क्यों पढ़ते हो, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपने हिस्ट्री को चुना है तो कोई मकसद होगा, अगर आपने फिजिक्स को चुना है तो कोई मकसद होगा, आपने मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस, समाज, यानी कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं इनके बारे में आपने चुना है, इनको पढ़ने का संघर्ष लिया है, तो कोई तो मकसद होगा कि खाली बस जानना ही जानना है। जानना है तो घर बैठ के पढ़ लो ना, इतना तो पढ़ ही गए, कोई किताब रख लो, आराम से पढ़ते रहो। तुम तो कह रहे हो कि हमको बस यहीं तक सीमित रहना है, सिर्फ किताबों का ज्ञान लेना है, लेकिन तुम्हारे पीछे बहुतों की आस लगी। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में कुछ बनोगे, पैसे कमाओगे, घर की जिम्मेदारियां टूटेंगी। जो घर के बड़े बूढ़े लोग हैं, कमाते कमाते थक गए हैं, अब तुम्हारे पे क्या आ चुकी है, जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए उस जिम्मेदारी को तुमको पूरा करना है। तो ध्यान रहना है, पढ़ाई मकसद से करिएगा, गोल सेट करिएगा, तब जाकर के पढ़ाई हो पाएगी। खेल कूद करने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। जिस चीज़ को पाना है उसको मकसद बनाइए, गोल बनाइए और फिर उसके लिए संघर्ष करना स्टार्ट करिए। तब देखिए आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बिन गोल के, बिन मकसद के पढ़ोगे, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप खेल कूद कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों को चूतिया बना रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन लोग चूतिया नहीं बन रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, फूल नहीं बन रहे हैं। तुम 2 साल के बाद में खुद फूल बन जाओगे, खुद बेवकूफ़ बन जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है, किसी को चूतिया बनाने के चक्कर में खुद मत चूतिया बनिएगा। गोल सेट कीजिएगा, गोल सेट कर लो और गोल के बाद में फिर उसके बाद संघर्ष करो। आपको इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। और किताबों को बोझ बना करके ना पढ़िएगा, बल्कि दोस्त बना कर पढ़िएगा, तो आपको और अच्छा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें और आपका, हम सबका खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके सुख दुख का साथी BWC वाला। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगा है तो 1 गिलास पानी पी लेना हमारी तरफ से, ताकि आपके ब्रेन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, जिससे आपके ब्रेन में थकावट दूर हो जाएगी और
पता नहीं कौन सी बात आपको छू जाए और आप अपना सब कुछ वो बेकार वाले टाइम को बर्बाद ना करके अपने एक अच्छे टाइम पे जुट जाएं। और मेरा यही मकसद है, टीचर और पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा हमसे पीछे रह जाए। यही दुनिया में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि जो बच्चा है वो हमसे आगे निकल जाए रेस में, और बाकी तो सब पकड़ के खींचने वाले हैं। अब यकीन नहीं मानते हैं तो कुछ छोटा सा काम करके देख लीजिए घर के अंदर, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट।